आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 2 एपिसोड 7 कौसल्या और लक्ष्मण। कैकेयी के शब्द मृत्युदंड के समान थे, फिर भी श्री राम विचलित नहीं हुए। उनका जीवन उद्ध्वस्त हुआ था, किंतु कोई विलाप न करके वे वन में जाने की योजना बनाने लगे। पहले वे अपनी माता कौसल्या से मिलने गए। कौसल्या जी अभी के घोर संकट के विषय में अनजान थीं, इसलिए राज्याभिषेक के लिए शुभ्र रेशम के वस्त्र में तैयार बैठी थीं। उन्होंने श्री राम को छाती से लगाया और बोली, चिरंजीवी हो, सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहो। और दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमंत्रितः, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। मां का प्रेम ऐसा ही होता है, इतनी उथल पुथल में भी अपना बेटा ठीक से खाए ये देख लेती हैं। किंतु श्री राम ने सब नकारा और कैकेयी और दशरथ जी के साथ जो घटना हुई थी उसे बताया। आपको याद होगा, इसी समाचार से दशरथ जी तो टूट गए थे। अब कौसल्या जी भी भूमि पर गिर पड़ी, जैसे कोई साल वृक्ष की शाखा कुल्हाड़ी से छांट दी गई हो। उनके हृदय में इतनी तीव्र वेदना हुई कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसके फटकर टुकड़े टुकड़े कैसे नहीं हुए। कैकेयी उनका सदैव अपमान करती आई थी, अब तो ये और भी बढ़ेगा। उन्होंने श्री राम को अपने साथ उन्हें भी वन में ले जाने के लिए कहा और फूट फूट कर रो पड़ी। लक्ष्मण, जो सदैव श्री राम के साथ होते थे, अब बोलने लगे। वाल्मीकि जी ने अभी तक हमें लक्ष्मण के बारे में अधिक कुछ बताया नहीं है, किंतु अब उसकी भरपाई होगी। लक्ष्मण गरज उठे, मैं नहीं मानता कि भ्राता राजपद छोड़ें। विपरीतश्च वृद्धश्च विषयैश्च प्रदर्शितः नृपः किमिव न ब्रूयात् चोद्यमानः समन्मथः। राजा बूढ़े हो गए हैं, कामदेव के वशीभूत होने से वे विकृत हुए हैं। कैकेयी के मोह के कारण वे कुछ भी बोल सकते हैं। श्री राम वन में क्यों जाएं? उनका क्या अपराध है? ये तो घोर अन्याय है। उनके विरोधी भी उनमें कोई दोष नहीं पाते, तो स्वयं उनके पिता उन्हें कैसे राज्य से निकाल सकते हैं? ऐसा बचकानापन करने वाले पिता की बातें पुत्र कैसे माने? यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः तावदेव मया सार्धम आत्मस्थम कुरु शासनम। किसी को वनवास की बात पता चलने से पहले ही आप शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। मैं आपकी सहायता करूंगा। आपके विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? और अगर होगा तो मैं उसे मार दूंगा। मैं सबको मार डालूंगा, फिर चाहे अयोध्या में कोई एक भी न बचे। निर्मनुष्यामिमां सर्वाम अयोध्याम करिष्यामि। और गुरु भी अगर नीति मार्ग से हटें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। दशरथ जी हमारे पिता हैं, फिर भी ममता दिखाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें दंड देना अनुचित नहीं, चाहे वो कारावास हो या मृत्युदंड। अभी लक्ष्मण ने श्री राम को बलपूर्वक शासन अपने हाथ लेकर, करना पड़े तो अपने पिता को मार डालने को भी कहा। उनके पिता कौसल्या जी के पति। इस पर कौसल्या जी श्री राम को बोली, तुमने अपने भाई की बातें सुनी, अब तुम जो कुछ करना उचित समझो वही करो। और तुम्हें पिता की आज्ञा के समान
मेरी भी इच्छा माननी चाहिए और मैं तुम्हें वन जाने की अनुमति नहीं देती। कैकेयी ने जो कहा है वो धर्म के विरुद्ध है। यहीं रहना तुम्हारा धर्म है और फिर भी तुम जाते हो तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी। मेरी मृत्यु का दोष तुम पर होगा। विलाप करती माता और क्रोध से आग बबूला भाई, दोनों को श्री राम अपने विचार समझाने लगे। उन्होंने पूर्व काल के उदाहरण देकर दिखाया कि पिता की आज्ञा का पालन श्रेष्ठ धर्म है। और यहां दशरथ जी तो थे उनके गुरु, राजा और पिता। और हम तो जानते हैं दशरथ जी राम को दूर भेजना कदापि नहीं चाहते थे। वास्तव में राम के दूर जाने की कल्पना भी उनके लिए मृत्यु समान थी, पर वे विवश थे। श्री राम को वनवास जाना था केवल कैकेयी को दिए हुए वचनों के कारण, और श्री राम के लिए राजा का वचन तोड़ना असंभव था। इसलिए उन्होंने कहा, न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञामिमां न कर्तुम सकलाम यथावत्। पिता की संपूर्ण प्रतिज्ञा का पालन करने से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमितुम मम। मुझ में पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। लेकिन ये तो श्री राम पर कितना बड़ा अन्याय है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हां, और हमारे जीवन में भी जब कठिनाइयां आती हैं तो हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस अन्याय के बारे में श्री राम क्या सोचते हैं, हम अगले एपिसोड में देखेंगे और हम समझेंगे क्या होता है कर्म। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।